नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तरकाशी की सिलकारा टनल में आज 5वें दिन भी मजदूरों को बचाने का अभियान जारी है। 40 मजदूर अभी भी टनल के अंदर फंसे हुए हैं। इसमें से 15 मजदूर झारखंड के हैं, पर रेस्क्यू में बेहद मुसीबतें आ रही हैं, मुश्किलें आ रही हैं। फिलहाल टनल के अंदर ह्यूम पाइप डाला जा रहा है। दिल्ली से मंगाई गई अमेरिकन ऑगर मशीन के जरिए इस पाइप को अंदर भेजा जा रहा है। अब तक 12 मीटर तक पाइप अंदर जा चुकी है। कहा जा रहा है कि टनल के अंदर 70 मीटर से ज्यादा मलबा हो सकता है, उसके बाद मजदूर हो सकते हैं। हालांकि टनल के अंदर फंसे कुछ मजदूरों की हालत खराब भी बताई जा रही है। उन्हें उल्टी और सिरदर्द की शिकायत बताई गई है। अब ह्यूम पाइप से भी राहत का काम आगे बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि अभी भी रेस्क्यू में 2 से 3 दिन का वक्त लग सकता है। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। साथ ही आपको बता दें, आज एक मजदूर के साथ बातचीत का ऑडियो भी सामने आया है, तो भी उम्मीदें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। 5 दिन बीत गए हैं, अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि 40 मजदूर जो अंदर फंसे हैं, जिसमें से 15 झारखंड के हैं, उनकी हालत ठीक होगी, वो सुरक्षित होंगे। एक पाइप के माध्यम से खाना पानी और ज़रूरी सामान इन मजदूरों तक पहुँचाया जा रहा है। इनके जो श्रमिकों के परिजन हैं वो भी काफ़ी चिंतित, काफ़ी व्याकुल नजर आ रहे हैं। कल भी उनका ज़बरदस्त हंगामा देखने को मिला, लेकिन उम्मीद यही कि और ज़्यादा वक्त लग सकता है, लेकिन सभी 40 श्रमिक सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। एक्सक्लूसिवली तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज़ 18 पर देख रहे हैं। और कोडरमा में रांची पटना 4 लेन पर तेज रफ्तार ट्रक और फ्लाई ऐश लदी गाड़ी के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। और ये दुर्घटना तिलैया के गुमो चौक के पास हुई है, जहां पर स्पीड ब्रेकर से गुजरने के दौरान बेकाबू ट्रक ने फ्लाई ऐश से लदी गाड़ी पर पीछे से टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि फ्लाई ऐश से लदी गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह से दब गया और ड्राइवर अंदर फंस गया। राहगीरों ने गाड़ी के मलबे में फंसे ड्राइवर को बचाने के लिए गाड़ी का गेट और शीशे को तोड़ दिया। फिर भी जब ड्राइवर बाहर नहीं निकल सका तो जेसीबी की मदद से आधे घंटे बाद ड्राइवर को बाहर निकाला जा सका है। तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। रांची पटना 4 लेन पर दर्दनाक हादसा, कोडरमा की तस्वीरें। ट्रक और फ्लाई ऐश से लदी गाड़ी में भीषण टक्कर, और जो तस्वीरें ये बता रही हैं, इतनी भीषण ये टक्कर, ये वाहन किस तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है, इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण ये टक्कर होगी। ट्रक और फ्लाई ऐश से लदी गाड़ी में टक्कर की खबर सामने आ रही है। जबरदस्त हंगामा, वहां पर भी लोगों की भीड़ जमा हो गई इस हादसे के बाद। रांची पटना 4 लेन पर यह हादसा हुआ है। हजारीबाग में बगोदर बरही रोड पर 2 गाड़ी के बीच आमने सामने जबरदस्त टक्कर हो गई और इस दर्दनाक हादसे में दोनों गाड़ी के ड्राइवर की घटनास्थल पर मौत हो गई। पुलिस और राहगीरों की मदद से दोनों ड्राइवर के शव को गाड़ी के मलबे से बाहर निकाला गया है। इस हादसे के बाद से बगोदर बरही रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिली। ग्रामीणों का कहना है कि इस सड़क की हालत बेहद जर्जर है और इस वजह से इस सड़क पर आए दिन ऐसे ही हादसे होते रहते हैं। और धनबाद में 2, 3 और 4 दिसंबर को लगने वाले बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार पर संशय के बादल मंडराने लग गए हैं। कार्यक्रम के आयोजक और बीजेपी विधायक डूलू महतो ने धनबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दरबार की तैयारी पूरी हो गई है। 10 लाख श्रद्धालुओं के बैठने का इंतजाम किए गए हैं। बागेश्वर बाबा के भक्त इस कार्यक्रम में शामिल होने की जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं, पर प्रशासन की ओर से अब तक इस समारोह को हरी झंडी नहीं दी गई है। इसके चलते बाबा के भक्तों में निराशा देखी जा रही है। उन्होंने प्रशासन से एक बार फिर से इस समारोह को मंजूरी देने की मांग की, ताकि आस्था से भरा ये कार्यक्रम सफल हो सके। जय सिया राम। एसपी से कई कैसे प्रशासनिक अधिकारी से हम लोगों ने आग्रह पूर्वक जानकारी लेने का भी प्रयास किए। उसके बावजूद भी हम लोगों का किसी प्रकार का जानकारी देने से हिचकिचा रहे हैं या आनाकानी कर रहे हैं। और जिला प्रशासन अब उसका ये कर ले। जिला प्रशासन का काम है सुरक्षा करना। आम जनता को जब सुरक्षा दे सकता तो ये हमारे सनातन के महागुरु हैं, तो उनका तो सुरक्षा देना
जिला प्रशासन और राज्य सरकार का दायित्व और जिम्मेवारी भी बनता है। अब कुछ ही दिन शेष बचे हुए, तो आगे आपकी क्या नीति होगी? देखिए, हम लोग को अभी भी आशा है कि जिला प्रशासन और राज्य सरकार इस काम में बाधक नहीं देंगे। उसमें भी उन्होंने प्रत्येक दिन हम लोग को आश्वासन पर आश्वासन मिल रहा है, इसलिए हजारों लाखों लोगों का इससे आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। इससे हम किसी तरह का कोई राजनीतिक द्वेष भावना से न देखें, कोई सामाजिक नहीं, कोई व्यक्तिगत नहीं, ये शुद्ध रूप से धार्मिक मामला है और धार्मिक मामला में मुझे पूरा विश्वास है कि सहयोग का आशा हम लोग जिला प्रशासन और राज्य सरकार से रखते हैं। और मनिका से बीजेपी उम्मीदवार रहे रघुपाल सिंह ने आरजेडी का दामन थाम लिया है। राज्य के आरजेडी दफ्तर में प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव और मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलवाई है। इस मौके पर केक काटकर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर आरजेडी नेताओं में जोश देखने को मिला। मीडिया के सवाल के जवाब में बीजेपी से आरजेडी में आए पार्टी नेता रघुपाल सिंह ने कहा कि उन्हें आरजेडी की नीतियों पर भरोसा है और पार्टी जैसा निर्देश देगी वो वैसा ही करेंगे। 2019 में हमें पार्टी टिकट दी थी, चुनाव भी लड़ा, लेकिन चुनाव हारने के बाद हमारे कार्यकर्ताओं का जो मनोभाव था, जो उनका सोच था, उनके अनुरूप हमने चलने का काम। राजद का विचारधारा से प्रभावित जी जी अपने राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन किया। जी आगे इससे क्या लग रहा है, राष्ट्रीय जनता दल आपको दावेदारी देगी? अब यह तो पार्टी का मामला है। हम पार्टी में आए हैं, पार्टी जो हमें जिम्मेवारी देगी संभालने के लिए हम तैयार हैं। नया कार्यक्रम होगा छठ के बाद हर विधानसभा में, हर जिला में और हर जिला में हर प्रमंडल पार्टी अपना कार्यक्रम करेगी। रांची पुलिस ने कुख्यात क्रिमिनल अमन साहू के नाम पर रंगदारी मांगने वाले 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके नाम है मुकेश सिंह और आकाश सिंह। दोनों बिहार के पटना के रहने वाले हैं। रांची के लालपुर निवासी राहुल सिंह को क्रिमिनल अमन साहू के नाम पर धमकी भरा फोन आया था। कॉल करने वाले ने खुद को मयंक सिंह बताया और रंगदारी की डिमांड की। रंगदारी नहीं देने पर जान से मार देने की धमकी भी दी गई। पीड़ित राहुल सिंह ने लालपुर थाने में केस दर्ज करवाया। इसके बाद दोनों को पकड़ लिया गया। में 2 व्यक्तियों का इसमें संलिप्तता उभर करके आई है, जिसमें एक व्यक्ति जो है वो नाम उनका है मुकेश कुमार सिंह उर्फ खाली, जो बख्तियारपुर के रहने वाले हैं, और दूसरा आकाश कुमार, ये भी अठमल गोला बख्तियारपुर का रहने वाला है। दोनों व्यक्ति के द्वारा जब गंभीरता से इनसे पूछताछ की गई तो ये इन्होंने स्वीकार किया है कि इनका जो कार्य है वो मयंक सिंह गुर्गे के साथ में इनका ये संलिप्त हैं और ये उनके लिए काम करते हैं। अभी फिलहाल हम लोगों ने पूछताछ के क्रम में और अनुसंधान के क्रम में पता चला है कि मुकेश सिंह जो है पूर्व में अपहरण के कांड में और आर्म्स एक्ट के कांड में ये पहले भी जेल जा चुके हैं। अभी पुलिस इस केस को रजिस्टर करके और अन्य बिंदुओं पर यह स्पष्ट है कि ये मयंक सिंह के नाम से इनके द्वारा जो है रंगदारी मांगी गई है। और साहिबगंज पुलिस ने चोरी के 71 मोबाइल के साथ 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये अपराधी चोरी के मोबाइल के साथ साथ ट्रैक्टर से 3 पहाड़ आ रहे थे। तभी राजमहल के एसडीपीओ के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने तीनों को दबोच लिया। जब्त मोबाइल की अनुमानित कीमत 25 लाख बताई जा रही है। ये गैंग चोरी के मोबाइल पश्चिम बंगाल के रास्ते चोरी करके इन सभी मोबाइल को बांग्लादेश बेचने के फिराक में थे, पर साहिबगंज पुलिस ने इस गैंग की ये साजिश नाकाम कर दी। 71 अदद विभिन्न कंपनियों की मोबाइल फ़ोन हम लोगों ने दस्तयाब किया है, जब्त किया है, और स्वराज ट्रैक्टर भी है, उसका भी कोई कागजात वगैरह नहीं। 3 लोग जो पकड़े गए हैं उनमें से विजय कुमार मंडल तीन बाहर के ही रहने वाले हैं। सुलेंदर नूनिया ये भी इसी क्षेत्र से रहने वाला है। ट्रैक्टर का चालक भी तीन बाहर का ही रहने वाला है। आगे जब पूछताछ में उसे किया गया तो बताया कि हिंदुस्तान के विभिन्न स्टेट के अलग अलग जगहों में जाकर इनकी टीम बनी हुई है और ये लोग वहाँ से मोबाइल चोरी करते हैं। और पाकुड़ में उद्घाटन के चंद घंटों बाद ही 8 सोलर लाइट में से 7 सोलर लाइट खराब निकले। WPPDCL की ओर से CSR फंड के जरिए ये सभी सोलर लाइट लिट्टीपाड़ा के तिलका मांझी चौक पर लगाए गए थे, पर उद्घाटन के चंद घंटों बाद ही 8 में से 7 सोलर लाइटों की बत्ती गुल हो गई और तिलका मांझी चौक अंधेरे में सराबोर हो गया। ग्रामीणों ने इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। लाइट्स की व्यवस्था के लिए
8 सोलर लाइट लगाए गए और आज ही इसका उद्घाटन हुआ है। आप देख सकते हैं कि 8 लाइट में सिर्फ 1 लाइट जल रही है, बाकी सारी लाइटें खराब हैं। पूर्व से भी यहाँ मास्ट लाइट लगी हुई है, 2 मास्ट लाइट लगी हुई है, दोनों मास्ट लाइट खराब हैं। इस ओर न प्रशासन का ध्यान है, न तो हमारे जनप्रतिनिधियों का ध्यान है। तो आप कह सकते हैं कि सिर्फ ये खानापूर्ति है और DMFT फंड का दुरुपयोग है, उसका बंदरबाट है। हमारे जनप्रतिनिधि सही मायने में जन के प्रतिनिधि नहीं है, जनता के प्रतिनिधि नहीं है, और नहीं तो जनता के हितों का